राधे राधे बच्चों। आज मैं यूनिट 4 चैप्टर 1 बताऊंगी। इसको पहले पढ़ा रही हूँ, इसके बाद इसका उच्चारण, अर्थ, प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज सब कराऊंगी। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। द 4 सीजन, 4 मौसम। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। नेक्स्ट है समर इज हॉट टू स्टे कूल, everyone wants a deep in the pool. नेक्स्ट है winter is cool on sunny days, people enjoy the sun's ray. आगे है monsoon clouds are filled with rain, make you feel cool again. अब इसका आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डू यू वियर इन समर, हम गर्मी में क्या पहनते हैं। व्हाट डू यू वियर इन विंटर, हम जाड़े में क्या पहनते हैं। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, तुम्हें कौन सा सीजन सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों मैं पहले सबको पढ़ा दे रही हूँ, इसके बाद मैं सीरियल वाइज इस तरह से आपको इसी में उच्चारण, प्रश्न उत्तर, अर्थ दिखाऊंगी। पहले मैं सबको पढ़ा लेती हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा ताकि पूरी समझ में आ जाए कि क्या करना है। प्रश्न 2 है स्टोरी कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर वन वर्ड्स। कह रहा है अपने शब्दों में, इस चित्र को देखकर अपने शब्दों में इसको उत्तर देना है। तो मैं इसका उत्तर तैयार करके रखी हूँ। सब पढ़ाने के बाद मैं वीडियो के लास्ट में डाल रही हूँ उत्तर, इसी वीडियो में डालूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे नेक्स्ट है समर यानी गर्मी। वृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद, वृंदाज ग्रैंडफादर लिव देयर। इट इज हॉट इन हैदराबाद, she is wearing a cotton frock. What are Brinda's mother, father, grandfather, grandmother and brother wearing? बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है विंटर। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला, इट इज कोल्ड देयर। व्हाट इज पृथ्वी wearing, what things do you see in the picture। पृथ्वी एक लड़की का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉनसून। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर, जो तुम चित्र में देखते हो उसको घेरा बनाना है। तो हम ये देखते हैं, ये पडल है, इसको भी देखते हैं, मड यानी कीचड़ को भी देखते हैं, हाउस भी देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं बच्चों चित्र में हम देख रहे हैं रेन ड्रॉप्स। इसके बाद हम काइट भी देख रहे हैं, यहाँ काइट है। इसके बाद हम बोट भी देख रहे हैं। इसके बाद हम अम्ब्रेला भी देख रहे हैं। इसके बाद हम सन यानी सूरज भी देख रहे हैं। अब हम क्या क्या नहीं देख रहे हैं बच्चों, हम तो मैट नहीं देख रहे हैं, पॉट नहीं देख रहे हैं। पॉट मीन्स बर्तन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और मैट यानी चटाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ये इस पर का था कंप्लीट हो गया। इस तरह से अपनी किताब में घेरा बना लेना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, से द नेम्स ऑफ द क्लॉथेज वी वियर। चित्र को देखो और जो हम कपड़ा पहनते हैं उसका नाम बताना इसमें चित्र के अनुसार। यहाँ है साड़ी, इसके बाद है धोती कुर्ता, यहाँ है शर्ट, यहाँ है कैप, कैप मीन्स टोपी, यहाँ है फ्रॉक, यहाँ है पैंट, यहाँ है सलवार सूट, यहाँ है टी शर्ट, यहाँ है लुंगी अंगवस्त्रम,
यहाँ पर लुंगी अंग वस्त्रम है। इस तरह से देख लेते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है अ पेपर हैट, एक पेपर का टोपी। हम पेपर का टोपी कैसे बनाते हैं? एक पेपर को इस तरह से हम लेते हैं, बीच से फोल्ड करते हैं, फिर किनारे से फोल्ड करते हैं, फिर दोनों को फोल्ड करते हैं। इस तरह से करके हमारा हाइट बन गया। अब ये हमारा चित्र के अनुसार हाइट आप भी बना सकते हैं। अब है पीटर पैटर, इसको केवल पढ़ना है बच्चों, इसके बारे में कुछ करना नहीं है। तो आई हियर यानी इसमें से पीछे से ही दिख रहा है क्या? ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आई हियर क्या लिखा है? 13। आई हियर थंडर है, यहाँ पर गाढ़ा हो गया, साफ नहीं दिखा रहे। तो आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, ओह डोंट यू, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट दो। इसके बाद है रेन, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूट टॉप्स एंड रेन ऑन मी। ये वर्षा के बारे में बता रहा है। वर्षा कहाँ कहाँ गिरता है? घास पर गिरता है, छत पर गिरता है, और फर्श पर गिरता है, पेड़ पर गिरता है, इसी को बता रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पेज है राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर विंटर और मानसून। समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, हॉलीडे में क्या होता है, इसी तरह से आपको लिखना है। हॉलीडे तो इसमें है, समर में हॉलीडे होता है, इसमें नहीं लिखना है। समर लिखना है, विंटर लिखना है, स्प्रिंग लिखना है, मानसून लिखना है। 4 मौसम है, इन चारों मौसमों के बारे में हमको लिखना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी पर लिख करके बता रहे हैं बच्चों, इसी पर से उतार लेना है। यहाँ हमारा दिया है समर जो होता है हॉट होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो चित्र के अनुसार क्या है, सन यानी सूरज। और क्या है बच्चों, हीट, हीट मीन्स तेज, इसमें प्रकाश निकलता है। क्या होता है, हीट होता है, HEAT, HEAT, हीट इसमें होता है, इसमें गर्मी होती है। इसके बाद आइसक्रीम है, तो लिखेंगे आइसक्रीम, CREAM, ये हमारा आइसक्रीम है। इसके बाद हॉलीडे लिखा है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्विंगिंग, क्या करते हैं, झूलते हैं, SWI स्विमिंग, MMING, स्विंगिंग नहीं है ये बच्चों, स्विमिंग है। क्या करते हैं, हम पानी में खूब तैरते हैं। अब इसके बाद क्या है, विंटर, विंटर यानी जाड़े का मौसम है। तो क्या होता है, इसमें कोल्ड है। इसके बाद इसमें क्या है, बर्फ है, SNOW, स्नो। इसके बाद हम इसमें फिर क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, SWEATER, ये हो गया स्वेटर। अब स्कार्फ यानी स्कार्फ जो हम इसको बोलते हैं स्कार्फ, यानी टोपी के आकार का एक बांधने वाला होता है, स्कार्फ जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के कान में बांधने के लिए, या जो टोपी निकाल के फेंक देता है उसको भी बांधने के लिए है। इसको लिखेंगे SCARVES, स्कार्व्स। इसके बाद अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, वुलन कैप, वुलन कैप हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, SNOW। इसके बाद मैन, स्नोमैन, MAN। अब यहाँ हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में क्या होता है, फ्रेश एयर,
FRESH, हवा चलने लगती है, फ्रेश हवा चलने लगती, तो फ्रेश मानी ताज़ी, AIR, एयर मीन्स हवा, ताज़ी हवा चलती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फ्लावर लिखेंगे। यहाँ पर बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल फुलाते हैं, FLOWER, यहाँ पर फूल दिख रहा है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, और दिख रहा है तितली, तो हम लिखेंगे बटरफ्लाई, BUTTERFLY, हमारा बटरफ्लाई हो गया। अब यहाँ पर कलरफुल भी लिखा है या रंगीन है। अब हम इसमें लिखेंगे मानसून में। मानसून में क्या लिखेंगे, मानसून जो होता है बरसात का मौसम है, इस पहले रैन लिखेंगे, RAIN। रैन मीन्स क्या होता है बच्चों, वर्षा होता है, RAIN, रैन मीन्स वर्षा। इसके बाद रैन कोट, वर्षा में क्या पहनते हैं, रैन कोट, RAINCOAT, यहाँ हमारा रैन कोट हो गया। इसके बाद अम्ब्रेला, यहाँ अम्ब्रेला दिख रहा है, UMBRELLA, अम्ब्रेला हो गया। बादल लिखा ही है। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पडल्स, PUDDLES। अब इसके बाद और क्या लिखेंगे, याद पढ़ो, और लिखेंगे हम फ्रेशनेस, FRESHNESS, यानी ताजगी। अब हम और नेक्स्ट पेज पर क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर हमारा क्लास 1 मृदंग है, यूनिट 4, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सीजन, द 4 सीजन। द 4 सीजन में 4 मौसम आते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। इन चारों का वर्णन इसमें किया गया है। मैं इससे पहले आपको बुक पढ़ के सुनाई थी, अब उसी का उच्चारण है। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रेन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे, समर इज हॉट टू स्टे कूल, everyone wants a deep in pool, winter is cool on sunny days, people enjoy the sun's rays, monsoon clouds are filled with rain, make you feel cool again। ये आपका उच्चारण हो गया। अब हम इसका सारांश देखते हैं। बसंत ऋतु में चंचल बच्चे और खिलते हुए फूल आते हैं। गर्मियों की गर्मी हर किसी को ठंडक पाने के लिए पूल की ओर ले जाती है। मानसून की बारिश ताजगी भरी राहत देती है। सर्दियों की ठंड धूप के दिनों को उनकी गर्मियों के लिए यादगार बनती है। ये आपका सारांश हो गया। अब हम इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ में है, बसंत वह समय है जब बच्चे खेलते हैं, हर दिन फूल खिलते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत है। ठंडा रहने के लिए हर कोई तालाब में गहरी डुबकी लगाना चाहता है।
सर्दी का मौसम ठंडा है। धूप वाले दिनों में लोग आनंद लेते हैं सूर्य की रोशनी, यानी जो सूर्य की किरण निकलती है उसका लोग आनंद लेते हैं। मानसून में क्या होता है? मानसून के बादल बारिश में भर गए, आपको फिर से ठंडक का एहसास दिलाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू वियर इन समर? व्हाट मीन्स क्या होता है, वियर मीन्स पहनना, समर मीन्स गर्मी। आप गर्मियों में क्या पहनते हैं? उत्तर होगा, इन समर आई वियर लाइट एंड कूल क्लोथेज। गर्मी के दिन में हम हल्का और ठंडा कपड़ा पहनते हैं। लाइट मीन्स हल्का होता है। लाइक शर्ट, हम शर्ट पसंद करते हैं। टी शर्ट यानी जो हाफ शर्ट होता है। ग्लोव्स यानी दस्ताने एंड सैंडल। गर्मियों में मैं शॉर्ट्स, टी शर्ट, दस्ताने और सैंडल जैसे हल्के और ठंडे कपड़े पहनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, व्हाट डू यू वियर इन विंटर? तुम जाड़े में क्या पहनते हो? इन विंटर आई वियर वार्म क्लोथेज लाइक स्वेटर्स, जैकेट, स्कार्फ, ग्लोव्स एंड बूट्स। अब इसका अर्थ है, सर्दियों में मैं स्वेटर, जैकेट, स्कार्फ जिसको स्कार्फ बोला जाता है, पहले के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को कान में बांधा जाता था। अब इस समय बड़े बच्चे भी कान में बांधते हैं, उसको स्कार्फ बोला जाता है। दस्ताने और जूते जैसे गर्म कपड़े पहनता हूँ। यहाँ पर हूँ 2 हो गया है, इसको एक डिलीट कर देती हूँ। अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट? वाई? कह रहा है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? उत्तर होगा, आई लाइक द विंटर सीजन द मोस्ट। हमें ठंडी का दिन पसंद है। बिकॉज आई इंजॉय द कोजी फीलिंग ऑफ वियरिंग वार्म क्लोथेज एंड ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट। यानी अब इसका अर्थ होगा, मुझे सर्दियों का मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं गर्म कपड़े पहनने और गर्म चॉकलेट पीने का आनंद लेता हूँ। चॉकलेट एक होता है खाने वाला और एक चॉकलेट जो होता है उसको दूध में घोर करके पीते हैं, यानी गर्म चीज़ पीते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि तस्वीरें देखें और कहानी अपने शब्दों में बताए। जो इससे पहले मैं बुक आपको दिखाई थी, पढ़ाई थी, उसमें 4 तस्वीरें थी। 4 तस्वीरों में एक लड़की छाता ली हुई है और उसका छाता उड़ जाता है। उसके बाद कौवे का चित्र आता है, तो कौवा उस छाते को लेकर के क्या क्या करता है, आपको उस चारों चित्रों के बारे में बताना है। पहले में लड़की छाता ली है, दूसरे में छाता उड़ रहा है और तीसरे में कौवा उस छाते को पकड़ता है और चौथे में कौवा उस छाते को ले जा कर के पेड़ में लटका देता है। इस चारों चित्रों का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल गर्ल वाज वॉकिंग होम
in the rain with her purple umbrella. आगे है she was enjoying the rain, smiling as she splashed through the puddles. Suddenly a strong wind blew, and it made it difficult for her to hold onto her umbrella. The wind became so strong that it snatched the umbrella right out of her hands. She tried to grab it, but it flew away into the sky. A crow saw the umbrella flying and thought it would make a perfect shelter. The crow grabbed the umbrella in the beak and flew to a nearby tree. The crow placed the umbrella on a branch, creating a cozy shelter for itself and its friends. The crows were happy and dry under the umbrella, enjoying their new unexpected home. अब इसका अर्थ हुआ कि एक बार एक छोटी लड़की अपने बैगनी छाते के साथ बारिश में घर जा रही थी। वह बारिश का आनंद ले रही थी, पोखरों में पानी छिड़कते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसके लिए अपनी छतरी को पकड़ना मुश्किल हो गया। हवा इतनी तेज थी कि छाता उसके हाथ से छिन गया, यानी उड़ गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर पर आकाश में चली गई। कौन चली गई? लड़की नहीं चली गई बच्चों, छाता चली गई। इतनी तेज हवा थी कि उसके हाथ से छाता उड़ करके आकाश में चली गई। एक कौवे ने छाते को उड़ते हुए एक कौवे ने छाते को उड़ते हुए देखा और सोचा कि यह एक उत्तम आश्रय स्थल होगा। कौवे ने छाते को चोंच में पकड़ लिया और उड़कर पास के एक पेड़ पर चला गया। आपको चित्र में दिख रहा है कि कौवा चोंच से छाता को, यानी छाते पर बैठा और अब उसको अपने चोंच से दाबेगा। कौवे ने छाता एक शाखा पर रख दिया। शाखा यानी पेड़ की डाली। जिससे उसने अपने और अपने दोस्तों के लिए एक आरामदायक आश्रय बना लिया। कौवे छतरी के नीचे अपने नए अप्रत्याशित घर का आनंद लेते हुए खुश और सूखे कपड़े पहनते हैं। ये आपका अर्थ हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पेज पर था समर वाला, उसको हम पढ़े थे, जो वृंदा की कहानी है। तो है उच्चारण, वृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। वृंदाज grandparents live there. It is hot in Hyderabad. She is wearing a cotton frock. What are
Brinda's mother. Father, grandfather, फादर पर यहाँ पर सॉरी कामा रहेगा, यहाँ पर कामा। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ब्रदर वियरिंग, यानी आपको कह रहा है कि वृंदा अर्थ में है वृंदा और उनका परिवार हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, यानी हैदराबाद रहते हैं, हैदराबाद को देखते हैं। वृंदा के दादा दादी वहीं रहते हैं। हैदराबाद में गर्मी है, उसने सूती फ्रॉक पहनी हुई है। वृंदा के माता पिता, दादा दादी और उसके भाई क्या पहने हुए हैं? अब विंटर का है, विंटर में है पृथ्वी हैज ऑन टू शिमला। पृथ्वी एक आदमी का नाम है, एक लड़का है। इट इज कोल्ड देयर। व्हाट इज पृथ्वी वियरिंग? व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर? अर्थ होगा पृथ्वी शिमला गए हैं, वहाँ ठंड है। पृथ्वी ने क्या पहना है? आपको चित्र में कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है? ये आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है बच्चों, ये पाठ का अर्थ और उच्चारण मैं बताई हूँ। अब है मानसून। यहाँ आपको मानसून जो पढ़ने में किताब में दिया है वो मानसून का उच्चारण और अर्थ है। उच्चारण है सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। इसका अर्थ होगा चित्र में देखकर शब्दों पर गोला लगाए। चित्र में देख करके शब्दों पर क्या करना है? गोला लगाना है, जिसको मैं पहले ही आपको बता दी। इसको मैं किताब में बताई हूँ गोला बनाने के लिए, चित्र में देख करके उस पर गोला बनाना था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो में यूनिट 4 के चैप्टर 2 बताएंगे। उस चैप्टर का नाम है आनंदी रेनबो, आनंदी का इंद्रधनुष। आनंदी का इंद्रधनुष चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आपका जो है यूनिट 4 का एकदम लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 2 के बाद आपका क्लास 1 का मृदंग टोटली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको इतने इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ाना बताऊंगी, जिसको केवल मात्र क ख ग घ हिंदी में आता होगा पढ़ने के लिए, उसको भी अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। वीडियो को शुरू से पूरा देखिएगा और जितना मैं वीडियो डालूंगी सबको देखते जाइएगा। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मात्र 1 महीने के अंदर जिसको भी अंग्रेजी से डर लगता है वो अंग्रेजी से डरेगा नहीं, बल्कि हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी उसको पसंद आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। लेकिन एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, सारा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ता है, जो याद करने को दिया जाएगा उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना भारी मैं नहीं दूंगी कि आपको बोझ जैसा लगे। जिस तरह से आप हिंदी सीखने के लिए बच्चों क ख ग सीखते हो, तब जा कर के मिलावट सीखते हो, मात्रा सीखते हो, और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके हिंदी पढ़ने आ जाता है। ये हिंदी पढ़ने का जो सिलसिला चलता है, मात्र 1 महीना में 5 से 6 साल का बच्चा जो है वो फर्राटे के साथ हिंदी पढ़ने लगता है। उसी तरह से मैं बता रही हूँ कि हिंदी भी उसी तरह से फर्राटे के साथ पढ़ने लगोगे मात्र 1 महीने के अंदर। लेकिन सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में एक भी वीडियो मिस कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना, ताकि उसका भी हेल्पफुल हो
और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ बच्चों, एक लाइक ज़रूर करना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। इसलिए लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करना। फिर हम आपको एक नए उत्साह के साथ चैप्टर 2 अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।